Very good evening. Prathamesh, good evening. Ashwin. Good evening, बच्चे. Hello. ठीक हो सब? Yes, ma'am. Okay. चलो आज हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. लास्ट टॉपिक. सबके पास बुक है ना? टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? Yes, ma'am. हाँ, पेज निकाल देना, ओपन करो. दिख रहा है बुक? दिख रहा है ना आपको? Ma'am. हाँ, तो आज हमें लास्ट डे परसों जब भी लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा था. सीड्स में क्या क्या होते हैं. सीड के अंदर एम्ब्रियो होते हैं. सीड ओव्यूल से बनता है. ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल से, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनता है. सीड के अंदर एम्ब्रियो होते हैं. एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स मेनली होते हैं. रेडिकल, प्रीम्यूल एंड 1 और 2 कोटिलेडन्स. कोटिलेडन्स का दूसरा नाम है सीड लीफ. ठीक है, सीड लीफ. सीड लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, इसको से लीफ कहते हैं. कोटिलेडन्स, सॉरी, कोटिलेडन्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसके से आई मीन सीड लीफ भी कहते हैं. देन सीड का जो कवरिंग है उसे सीड कोट कहते हैं. उसका 2 लेयर, आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को टेगमेंट कहते हैं. ठीक, उसके बाद हर सीड में एक निशान, एक स्कार होते हैं, उसे हाइलम कहते हैं. जब ये सीड प्लांट में होता तो हाइलम से अटैच था. नाउ एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो होते हैं. देन एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें एम्ब्रियो अटैच, उसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्रीम्यूल. रेडिकल से रूट बनता है, प्रीम्यूल से शूट बनता है. शूट मीन स्टेम, ब्रांच, फ्लावर्स, ये सब एरियल पार्ट्स. जो सोइल के ऊपर जो पार्ट है वो पार्ट प्रीम्यूल से बनता है, रेडिकल से रूट बनता है. देन एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडन और प्रीम्यूल के बीच में जो पार्ट है उसे एपिकोटाइल कहते हैं. देन कोटिलेडन और रेडिकल के बीच में जो पार्ट है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं. कुछ सीड्स में एम्ब्रियो जब बनेगा तो सीड में से जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू. एम्ब्रियो बनने के लिए एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिशन देते हैं. तो कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरा यूज अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाते हैं. तो जिस सीड में पूरा आई मीन एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाते हैं तो फिर उसमें एंडोस्पर्म नहीं रह जाते हैं. ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्म. जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, कंप्लीटली यूज अप हो गया, एम्ब्रियो बनने के टाइम पूरा यूज अप हो गया, तो ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. एंड जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं यूज होते, एंडोस्पर्म रह जाते हैं, ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स. एंडोस्पर्मिक सीड मींस seeds that have endosperm, and non-endospermic seed means seeds that do not have endosperm. What is endosperm? Endosperm is a nutritive tissue. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? The food stored in the endosperm is partially or completely used during embryo formation. एम्ब्रियो बनने के टाइम इस एंडोस्पर्म में से जो फूड है, एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड स्टोर है, वो फूड को पार्शियली, माने आधा, फुल्ली नहीं, या कंप्लीटली यूज अप होता. अगर एंडोस्पर्म पूरा यूज हो गया, ऐसे सीड को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. उसमें फिर एंडोस्पर्म नहीं रह जाता है. और जिस सीड में एंडोस्पर्म रहता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक है. कास्टर, कास्टर मीन्स अंडी. अंडी का तेल होता है ना, तो अंडी वो एक सीड है, कास्टर सीड. उसमें एंडोस्पर्म है, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. अब आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज. जैसे हमारे भी एक फैमिली होते है, जैसे प्लांट्स को भी उसका कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उसे एक फैमिली में इंक्लूड करते हैं. फैमिलीज आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग वेरी डिस्टिंग्विश्ड कॉमन कैरेक्टर्स. कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो प्लांट्स में है, तो उन सबको एक साथ एक फैमिली में डाला गया। ठीक है ना। एक आपको आपके सिलेबस में आपको दो फैमिली पढ़ना है, एक है फैबेसिए, इसके प्रोनाउंस करना है फैबेसिए। फैबेसिए में आते हैं अपना पी प्लांट्स, पी प्लांट्स मटर के प्लांट्स, पी प्लांट्स फैबेसिए फैमिली में आते हैं। ठीक है, सो द प्लांट्स आर ईदर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। पी एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमें ज्यादा जानकारी, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस एक एग्जाम्पल मैंने दिया, फैबेसिए में जनरली ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी होते हैं। पी प्लांट बिलोंग्स टू दिस फैमिली। पी प्लांट मीन्स मटर, मटर की प्लांट इसमें इस फैमिली में आते हैं। सो नेम द फैमिली ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट किस फैमिली में आते हैं? फैबेसिए। ठीक है, अब पी प्लांट में क्या होते हैं? द रूट शोज रूट नोड्यूल्स। पी प्लांट को, आप मटर की प्लांट को निकाल के देखोगे तो उसके रूट्स में ना बीच बीच में गांठ बने हुए होते हैं, उस गांठ को कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, नोड्यूल्स मींस गांठ। उसके अंदर होते हैं राइसोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक, नाउ पी इज एन इरेक्ट क्लाइंबर। एक क्लाइंबर है, क्लाइंबर मीन्स और दूसरे किसी सपोर्ट में चढ़ता है, बट वो इरेक्ट है, सीधा चढ़ता है। ठीक है, पी इज एन इरेक्ट क्लाइंबर। Leaves are primarily compound, arranged in alternate phyllotaxy. Alternate phyllotaxy का मतलब क्या है? Leaves are arranged in alternate phyllotaxy means अगर एक स्टेम है तो इधर अगर एक लीफ है तो नेक्स्ट लीफ इधर होगा, ऑल्टरनेट साइड में इधर होगा नेक्स्ट लीफ। फिलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट। नेक्स्ट लीफ इसका दूसरा साइड में होगा, इस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को कहते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ठीक है ना। सो लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड मीन्स, पिन्ना मीन्स क्या होता है? अपने फेदर की तरह, फेदर की तरह दोनों साइड में होंगे। अरेंज इन ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस रेसिम टाइप। इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप होंगे, क्लस्टर इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में मैंने मीन्स स्मॉल यंग फ्लावर्स, मैंने यंग फ्लावर्स ऊपर होंगे एंड ओल्डर फ्लावर्स नीचे होंगे। हमने रेसिमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस वी हैव स्टडीड, पहले पढ़ चुके हैं। निकालती हूँ इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस, पेज बताती हूँ। देखो आप पेज नंबर, आपके में पेज नंबर निकालो 118 में हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था, रेसिमोस। देखो रेसिमोस में क्या होते हैं? ये जिसमें से देखो ये रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, इसमें आप देखोगे तो स्मॉलर फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स ऊपर होंगे एंड ओल्डर फ्लावर्स नीचे हो, एंड टिप में फ्लावर नहीं होते, ऐसे इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसिमोस। दूसरा है साइमोस। साइमोस में टिप, आई मीन्स ये टर्मिनल टिप पे एक फ्लावर में एंड होते हैं, तो इसमें मैच्योर फ्लावर होंगे, यंगर फ्लावर्स नीचे होते हैं। देखो अपना जास्मिन, जास्मिन में देखो, आप जास्मिन देखोगे तो उसके टिप में एक फ्लावर होंगे एंड वो मैच्योर फ्लावर या ओल्ड फ्लावर होंगे, यंगर फ्लावर्स इसके बेस में होंगे। so, इसका इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को ये कहते हैं साइमोस। एंड रेसिमोस मीन्स क्या होता है? टिप में फ्लावर नहीं होगा, यंगर फ्लावर्स ऊपर होंगे एंड मैच्योर फ्लावर्स नीचे होंगे, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसिमोस। ठीक है, तो पी प्लांट्स में किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। Inflorescence is racemose, raceme type. Flowers are bisexual. Bisexual means, bi means two, दोनों मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में मिलेगा। Flowers are bisexual. Andrecium and gynoecium, या stamen and carpel are seen in the same flower, इसे कहते हैं bisexual flower. And zygomorphic flowers, zygomorphic का मतलब क्या है? Zygomorphic flowers means उसमें सिमेट्री, आप कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं? साइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मींस क्या होता है? साइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को आप
सपोज एक फ्लावर है तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रेडियस से जो पास होते हैं इधर आप डिवाइड कर सकते। देखो ऐसे आप करोगे तो सपोज कि एक फ्लावर है, सपोज एक फ्लावर है, ठीक, इस फ्लावर को आप ऐसे काटोगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। सॉरी, आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट टू इक्वल पीसेस, ठीक है। अब इसके जगह आप इसको ऐसे डिवाइड करो तो भी आपको दो इक्वल पीसेस मिलेगा। एंड इसके जगह आप इसको समाट ऐसे करो, आपको टू इक्वल पीस। तो रेडियल सिमेट्री मींस आपको एक फ्लावर को आप जो रेडियस से, जो सेंटर से दो तीन प्लेन से आप इक्वली उसको डिवाइड कर सकते हो, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो पी फ्लावर या फैबेसिए फैमिली में, फैबेसिए जो फैमिली में जो फ्लावर है वो साइगोमॉर्फिक फ्लावर है। सॉरी बेटे, आई वाज रॉन्ग। साइगोमॉर्फिक मींस, सॉरी, साइगोमॉर्फिक मींस ये एक्टिनोमॉर्फिक है, सॉरी आई वाज रॉन्ग। साइगोमॉर्फिक फ्लावर मींस अगर एक फ्लावर को आप सिर्फ एक ही रेडियस, एक ही प्लेन में, इफ यू कैन डिवाइड अ फ्लावर इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन से आप काटोगे तो दो इक्वल पीसेस मिलेगा, उसे कहते हैं साइगोमॉर्फिक। या बाइलैटरल सिमेट्री होता है, बाई मींस टू, आपको एक फ्लावर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कटोगे तो दो इक्वल पीसेस मिलेगा, उसे कहते हैं साइगोमॉर्फिक या बाइलैटरल सिमेट्री। सॉरी आई वाज रॉन्ग। तो साइगोमॉर्फिक मींस क्या होते हैं? साइगोमॉर्फिक मींस ये है बाइलैटरल सिमेट्री। साइगोमॉर्फिक इज बाइलैटरल सिमेट्री। एक मिनट, देखो साइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? साइगोमॉर्फिक मींस अगर एक फ्लावर को आप दो इक्वल पीसेस में ओनली वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में काट सकते हो, उसे कहते हैं। या साइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, बाइलैटरल bilateral symmetry. Bilateral symmetry का मतलब क्या है? Symmetry in which you can divide a flower into two equal parts through only one plane. एक plane से आप divide कर सकते हो, उसे कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हमें bilateral symmetry है, we can divide our body into two equal pieces through only one direction. So जहाँ left and right हो, लेफ्ट एंड राइट साइड है तो उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। सो कुछ फ्लावर्स में पी प्लांट्स में जो फ्लावर है आप उसको दो पार्ट्स में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं, इसे उसे कहते हैं साइगोमॉर्फिक। तो साइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में कौन से सिमेट्री है? बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नाउ कैलिक्स हैव 5 फ्यूज्ड सेपल्स। कैलिक्स मींस ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं बट वो फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड सेपल को, उस कंडीशन को कहते हैं गैमोसेपालस। तो गैमोसेपालस मींस सेपल्स आर फ्यूज्ड, अरेंज्ड इन एन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? देखो एस्टिवेशन, देखो imbricate estivation means one of the sepals or petals is internal and is overlapped at both the margins. एक पेटल अंदर होंगे एंड बाकी दोनों, उसके दोनों साइड में जो है वो दोनों बाहर होंगे। वन ऑफ द पेटल्स और सेपल इज इंटरनल एंड इज ओवरलैप्ड एट बोथ द मार्जिन्स. One is external, that is completely outside. Rest of the members overlap.
एक बिल्कुल अंदर होंगे, बाकी दो बाहर, तो सब लोग ओवरलैपिंग होते हैं। ऐसे ऐसे मैंने मीन्स एस्टिवेशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक, देखो, सो फैबेसिए फैमिली में कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स एक बिल्कुल बाहर होंगे, बाकी ओवरलैप होते हैं। देन कोरोला हैज 5 फ्री पेटल्स। कोरोला मीन्स क्या होते हैं? कोरोला इज पेटल्स। पेटल्स में 5 फ्री पेटल्स है, फ्री है। फ्री कंडीशन को कहते हैं पोली। पोली मीन्स मिनी। इफ पेटल्स फ्री हो तो उस कंडीशन को पोली पेटालस कहते हैं। कितने पेटल्स होते हैं? 5। अरेंज इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन मीन्स क्या होता है? कोरोला बटरफ्लाई शेप में होंगे, उसमें एक लार्ज पेटल होंगे, उस लार्ज पेटल को स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। उस स्टैंडर्ड पेटल को ओवरलैप करके नीचे दो, देखो ये इस एस्टिवेशन को कहते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी मीन्स एक लार्ज पेटल, इस पेटल को स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। उसके नीचे दो पेटल्स साइड में होंगे, इसे कहते हैं विंग्ड पेटल्स। उसके नीचे दो और होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे, बोट शेप में होंगे, उसे कहते हैं कील पेटल। तो टोटल 5 पेटल्स होंगे, तो पांचों कोरोला बटरफ्लाई के शेप में होंगे। पेटल्स बटरफ्लाई के शेप में, एक बिग पेटल होंगे, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल। उसके नीचे दो साइड में दो पेटल, उसे कहते हैं विंग पेटल। उसके नीचे दो बोट के शेप में, उसे कहते हैं कील पेटल, कील। तो इस तरह की एस्टिवेशन को कहते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, so corolla has 5 pre-petals arranged vexillary estivation. The petals are unequal in size. petals का size, पांचों petals का size अलग अलग होंगे। देखो, लार्जेस्ट पेटल को वेक्सिलियम या स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। 2 फ्री स्मॉल पेटल्स विंग पेटल होंगे। 2 फ्यूज्ड स्मॉलेस्ट पेटल्स आर की। एंड्रीशियम हैज, एंड्रीशियम मीन्स क्या होते हैं? स्टेमन का ग्रुप को कहते हैं एंड्रीशियम। Andrecium has 10 stamens arranged in diadelphous condition. That means di means 2. Stamens का 10 stamen है। 10 stamen दो ग्रुप में अरेंज है। 9 stamen का एक ग्रुप प्लस 1 अलग, इसे कहते हैं 9+1 कंडीशन। फैबेसिए फैमिली के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 9+1 कंडीशन ऑफ एंड्रीशियम। एंड्रीशियम में 10 स्टेमन होते हैं। उस 10 स्टेमन दो ग्रुप में है, एक 9 स्टेमन का एक बंच और एक स्टेमन अलग, इसलिए उसे 9+1 कंडीशन कहते हैं। तो दो बंच में इसे उसे डाइडेल्फस कहते हैं। डाइडेल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रीशियम। नाउ गाइनीशियम, गाइनीशियम मीन्स कार्पेल के ग्रुप को कहते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम इज मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मीन्स एक ही कार्पेल होंगे। यूनिलोकुलर ओवरी, ओवरी में एक कंपार्टमेंट, यूनिलोकुलर ओवरी इज सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स ओवरी ऊपर, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे, इसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। विथ मेनी ओव्यूल्स इन मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन मीन्स क्या होते हैं? अगेन देखो, ओव्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी। बीन्स में देखो ओव्यूल्स ऐसे अरेंज होंगे, मटर के दाने ऐसे अरेंज, इस तरह की प्लासेंटेशन को कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, नाउ ovary develops in legume type of fruit. Seeds are non endospermic. Seeds में एंडोस्पर्म नहीं है, इसलिए seeds are non endospermic. अब आपको इसमें क्या होता है? फ्लोरल फॉर्मूला है। आप लोग केमिस्ट्री में सिंबल्स करते हैं, सिंबल्स लिखते हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। पूरा लिखने की जगह आप लिखते हैं H2 plus O2 gives H2O, बैलेंस करके H2 plus 2H2 plus O2 gives 2H2, ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोग लिखते हो ना। सेम वे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला होते हैं। उस फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे तो आपको बता सकते हैं उसका उस प्लांट्स के या उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं। देखो फ्लोरल फॉर्मूला में देखो ऐसे परसेंटेज के जैसे निशान है, इसका मतलब फ्लावर के आई मीन
सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, अगर परसेंटेज के तरह है तो इसका मतलब इसमें बाइलैटरल सिमेट्री है, दैट मीन्स फ्लावर साइगोमॉर्फिक फ्लावर है, तो ये परसेंटेज ना। सो ये फ्लोरल फॉर्मूला में इस परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज फॉर्म में अगर एक निशान दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री है। बाइलैटरल सिमेट्री किस तरह की फ्लावर में होते हैं, साइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो इसका मतलब ये फ्लावर साइगोमॉर्फिक है। एंड अगर ये दोनों निशान देखो, प्लस ऐसे एक जीरो बनाया, उसके बाद ये नीचे अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब फीमेल, ऊपर से जो एरो मार्क है तो इसका मतलब मेल। तो सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। देन K5, K मीन्स कैलिक्स, कैलिक्स सेपल्स का ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। एंड कितने, 5 का मतलब 5 सेपल्स है। एंड जब ब्रैकेट में दिया तो इसका मतलब सेपल्स फ्यूज है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब सेपल्स, पांचों सेपल्स फ्यूज है, ठीक है। देन कोरोला, कोरोला इज, देखो सी लिखने के बाद उन लोगों ने लिखा है कैलिक्स के बाद कोरोला, कोरोला मीन्स पेटल्स, पेटल्स 5 पेटल होते हैं, एक पेटल बड़ा होता है उसे कहते हैं वेक्सिलरी, वेक्सिलियम या स्टैंडर्ड पेटल। देन प्लस क्या होते हैं, 2 विंग पेटल होते हैं, देन 2 कील पेटल होते हैं, टोटल 5 पेटल्स, इसे लिखा है। इसका मतलब टोटल 5 पेटल्स है, एक पांचों की साइज अलग अलग है, एक लार्जर होता है, उससे छोटा होता है, ये दोनों, ये इस पेटल को कहते हैं वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल, 2 कील पेटल, सॉरी दो दो 1 स्टैंडर्ड पेटल, 2 विंग पेटल एंड 2 कील पेटल, ये इसे दिया है C1+2+2, ठीक है। अब ये 2 में ब्रैकेट इसलिए दिया हुआ है, ये कील पेटल फ्यूज्ड है, इसलिए इसमें ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट दिया तो इसका मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है, नीचे वाला फ्यूज्ड है इसलिए उसको ब्रैकेट में दिया। देन एंड्रीशियम, एंड्रीशियम मीन्स स्टेमन का ग्रुप, एंड्रीशियम में लोगों ने दिया 9+1, क्यों, 10 स्टेमन है, टोटल 10 स्टेमन है, वो कैसे अरेंज है, 9+1 कंडीशन, उसमें 9 फ्यूज्ड है, एक फ्री है, इसलिए वो ब्रैकेट में 9 को ब्रैकेट में दिया, इसलिए 9 फ्यूज्ड है, 9 स्टेमन फ्यूज्ड है एंड एक स्टेमन सेपरेट है, इसलिए 9+1 दिया। देन एंड्रीशियम 10 है, गाइनीशियम, गाइनीशियम के नीचे, गाइनीशियम जी लिखने के बाद जी के नीचे लाइन बनाए, इसका मतलब क्या है, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे, गाइनीशियम 1, एक ही ओवरी है 1, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैबेसिए फैमिली। तो ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, परसेंटेज का साइन है तो इसका मतलब बाइलैटरल सिमेट्री या साइगोमॉर्फिक फ्लावर, दोनों एरो मार्क और प्लस साइन है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। के मीन्स कैलिक्स, कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, एंड अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब वो फ्यूज्ड है। कोरोला मीन्स ग्रुप ऑफ पेटल्स, 5 पेटल्स होते हैं, पांचों पेटल्स अलग अलग साइज के होंगे, एक विंग पेटल स्टैंडर्ड पेटल, 2 विंग पेटल एंड 2 कील पेटल, कील पेटल फ्यूज्ड है इसलिए उसमें ब्रैकेट में दे रखे हैं। एंड्रीशियम डाइडेल्फस कंडीशन, 9+1 कंडीशन में 9 फ्यूज, एक फ्री, इसलिए 9+1 दिया। गाइनीशियम ओवरी सुपीरियर ओवरी है, दैट मीन्स इसलिए जी के नीचे लाइन है, या लाइन के ऊपर जी लिखा है, इसका मतलब ओवरी ऊपर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे, गाइनीशियम 1। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैबेसिए फैमिली, ओके। अब बच्चे समझ आ रहे हैं, हेलो, Yes, ma'am. तो इस परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का निशान है तो इसका मतलब क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री, जिस फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री उस फ्लावर को क्या कहते हैं, साइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैलिक्स में 5, कैलिक्स मींस सेपल्स की ग्रुप,
कैलिक्स में 5 सेपल्स है, 5 जो फ्यूज्ड है। कोरोला मीन्स पेटल्स, 5 पेटल्स है, 5 अलग अलग साइज का, एक बड़ा, 2 उससे छोटा, वो 2 उससे छोटा। लास्ट वाला फ्यूज है, इसलिए उसको ब्रैकेट में दिया है। एंड्रीशियम मीन्स स्टेमन, स्टेमन का ग्रुप। दो बंडल में है, 9 का एक ग्रुप, 9 पूरा 9, ऑल द 9 स्टेमन फ्यूज्ड है, इसलिए उसको ब्रैकेट में दिया +1, तो 10 स्टेमन टोटली है। गाइनीशियम में ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर मीन्स ओवरी ऊपर, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे, ठीक है। अब तो फैबेसिए फैमिली के एक एग्जाम्पल है पी प्लांट, ठीक है। अब देखो इसमें लोगों ने डिटेल में दिए, देखो स्टैंडर्ड पेटल, 2 विंग पेटल एंड 2 कील पेटल, इसे कहते हैं कोरोला। कोरोला मीन्स पेटल्स, ठीक है। देन इसमें ओवरी इधर दिखा है, इसमें देखो प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन है, सॉरी एक्साइल प्लासेंटेशन, मार्जिनल एक्साइल प्लासेंटेशन। नाउ coming to next family Solanaceae. Solanaceae है अपना, डेटूरा आते हैं प्लस अपना वो पोटैटो, आलू, Solanaceae फैमिली में आते हैं। Solanaceae इसको प्रोनाउंस करते हैं Solanaceae। So plants are herbs, shrubs, small trees. हर्ब भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है, स्मॉल, मैंने जिस प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हो उसको एक फैमिली में डाल दिया, ठीक है। That Datura plant belong to this family. Root shows tap root system. Tap root means क्या होता है, एक मेन रूट होगा, टैप रूट में एक मेन रूट, उस मेन रूट से स्मॉलर रूट स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं टैप रूट, ऐसे रूट उस टैप रूट कहते हैं, ठीक है। तो टैप रूट होते हैं Solanaceae फैमिली में, टैप रूट होते हैं। That stem is erect, woody and branched. It is covered by hairy structures. In potato, it is underground tuber. Potato stem tuber है, जमीन के नीचे होते हैं, सो पोटैटो अंडरग्राउंड ट्यूबर है। नाउ लीव्स आर सिंपल लीव्स होते हैं, अरेंज इन ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी मींस एक लीफ इधर है तो दूसरा लीफ दूसरे साइड, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। फिलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स एक साइड में एक लीफ, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट, इधर एक लीफ है तो नेक्स्ट लीफ दूसरा साइड, ठीक है। नाउ the inflorescence is cymose. Cymose inflorescence means क्या होता है, main axis ends in a flower, main axis, I mean jasmine cymose inflorescence है। jasmine में क्या होता है, main axis के टिप में एक फ्लावर होंगे एंड ओल्डर फ्लावर टिप में होंगे, यंगर फ्लावर्स नीचे होते हैं, इसे कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। देखो साइमोस, जैस्मिन याद रखना, जैस्मिन में क्या होता है, देखो ये इसका टिप एक फ्लावर में जाके एंड होते हैं, मैच्योर फ्लावर ऊपर होंगे, यंगर फ्लावर्स नीचे होते हैं, इसे कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सो सोलानेसिए फैमिली में भी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। सोलानेसिए फैमिली का एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो सोलानेसिए फैमिली में आते हैं, उसमें इन्फ्लोरेसेंस साइमोस है। सोलिटरी टाइप, सोलिटरी मीन्स एक एक फ्लावर होंगे, सोलिटरी मीन्स इंडिविजुअली होंगे, अकेले अकेले। फ्लावर्स आर सोलिटरी, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मीन्स क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री, जिस फ्लावर में रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मीन्स आप उस फ्लावर को 2 पीसेस में किसी भी डायरेक्शन में काट सकते हो, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इस फ्लावर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2-3 डायरेक्शन में काटोगे, उसे कहते हैं रेडियस से काटोगे, सेंटर से काटोगे तो जो प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, इफ इट कट्स दैट फ्लावर इनटू 2 पीसेस, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का टेक्निकल टर्म होता है एक्टिनोमॉर्फिक। देन कैलिक्स, कैलिक्स मींस सेपल, कैलिक्स हैज 5 फ्यूज्ड सेपल्स, सेपल्स फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड कंडीशन को गैमोसेपालस करते हैं। अरेंज्ड इन वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन मींस क्या होता है, margins of sepals and petals remain in contact but do not overlap. sepals and petals के margin देखो, इस फ्लावर में देखो तो सेपल्स कॉन्टैक्ट में बट ओवरलैप नहीं होते, ऐसे एस्टिवेशन को कहते हैं
valvate estivation, and persistent रह जाते हैं. Corolla means petal. Corolla has 5 fused petals. जहाँ fused condition उसे कहते हैं gamopetalous, arranged in contorted estivation. Contorted estivation means valvate estivation itself. Androecium has 5 free but epipetalous stamens. Androecium में कितना stamen है? 5. स्टेमन फ्री है बट एपीपेटालस. एपीपेटालस का मतलब क्या है? स्टेमन जाके पेटल में अटैच्ड है. स्टेमन पेटल में अटैच्ड है. स्टेमन पेटल्स में अटैच्ड, उस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटालस. और अडहेशन. अडहेशन मींस दो डिफरेंट फ्लोरल वर्ड्स अटैच हो उसे कहते हैं अडहेशन. सेम फ्लोरल वर्ड्स में अटैचमेंट उसे कहते हैं कोहेशन. ये सब हमने पढ़ चुके हैं. सो एपीपेटालस मींस stamen is attached to the petal. इसे कहते हैं epipetalous stamen. Gynoecium is bicarpellary and syncarpous. Bicarpellary means 2 carpels on the. Syncarpous means fused. Carpels दोनों fused. Now, bilocular ovary. Bilocular ovary means ovary के अंदर 2 compartment. इसे कहते हैं locules means compartments. उस compartment के अंदर होते हैं ovules. So bilocular ovary is superior. Superior ovary means again क्या होता है? देखो, superior ovary means ovary ऊपर, बाकी floral parts नीचे. इसे कहते हैं superior ovary. With many ovules arranged in axile placentation. Axile placentation means क्या होता है? Ovules are placed on the central axis of a multilocular ovary. देखो axile placentation का picture दिखाते हैं. Ovules are arranged on a central axis. ये हो गया ovule. Ovule एक central axis में arranged है. इसे कहते हैं axile placentation. ठीक. Now, ovary develops in berry or capsule type of fruit. Seeds are endospermic. Endospermic seeds means seed के अंदर endosperm होता है. ठीक है. अब देखो floral formula देखो. इसमें देखो, इसमें ये देखो ऐसे सर्कल बना के उसमें क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है? इस फ्लावर को आप 2 पीसेस में 2-3 डायरेक्शन में काट सकते हो. ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं. तो इसका मतलब ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें रेडियल सिमेट्री है. एंड ये ऐसे सिंबल नीचे प्लस और ऊपर एरो मार्क. इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर. देखो बच्चे, बायोलॉजी में हम लोग सिंबल्स लिखो तो ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब ये फीमेल है. एंड मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखो ऐसा बनाते हैं एरो मार्क. इसका मतलब मेल है. तो इसमें अगर नीचे आप प्लस साइन और बनाओगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. तो इसमें इस सिंबल का मतलब है, इसमें प्लस साइन भी ऊपर एरो मार्क. इसका मतलब है फ्लावर बाइसेक्सुअल है. दोनों सेक्स, दैट मींस स्टेमन एंड कार्पेल एक ही फ्लावर में, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में. ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. देन कैलिक्स. कितने सेपल्स होते हैं? 5 ब्रैकेट में. इसका मतलब फ्यूज्ड है. देन कोरोला में कितने पेटल्स? 5 फ्यूज्ड है इसलिए ब्रैकेट में. एंड्रीशियम में कितना स्टेमन है? 5. इस एंड्रीशियम में से ये एरो मार्क का मतलब क्या है? इसमें जो स्टेमन है, स्टेमन जाके पेटल में अटैच्ड है. एपीपेटालस स्टेमन. इसका मतलब स्टेमन जाके पेटल में अटैच्ड. इसका मतलब ये अटैचमेंट. देन गाइनीशियम सुपीरियर ओवरी है क्योंकि लाइन के ऊपर जी लिखा है. इसका मतलब सुपीरियर ओवरी. एंड कितना ओव्यूल्स है? देखो बाइलोकुलर ओवरी.
बाइलोकुलर ओवरी, ओवरी में 2 कंपार्टमेंट है बाइलोकुलर, इसलिए इसमें 2 लिया है, गाइनीशियम 2, एंड ब्रैकेट में है क्योंकि वो फ्यूज्ड है, ठीक है, बाइलोकुलर ओवरी, इसका मतलब इसका मतलब है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या actinomorphic flower, bisexual flower, 5 sepals fused, 5 petals fused, 5 stamens, stamens are attached to petals, वो epipetalous stamen, ठीक है। then gynoecium superior, 2 ovules, sorry, bilocular, not ovules, bilocular ovary, ovary के अंदर 2 compartments, 2 locules है, bilocular ovary। इसमें देखो, इसमें गाइनीशियम 1 था, क्यों था, देखो यूनिलोकुलर ओवरी है, ओवरी के अंदर एक ही कंपार्टमेंट, इसलिए 1 लिखा है, इधर G2 लिखा है क्योंकि बाइलोकुलर ओवरी, ठीक है, ओके बच्चे। सो फैबेसिए फैमिली में कौन सा आते हैं, फैबेसिए फैमिली में अपना पी प्लांट्स आते हैं, पी प्लांट्स फैबेसिए में आते हैं। पी प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री मींस साइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स में कितना पेटल्स, 5 पेटल्स फ्यूज्ड, देन 5 petals but 1 + 2 + 2, 1 large petal called standard petal, 2 winged petal and 2 keel petals, then 2 keel petals दोनों सबसे नीचे जो petals है fused है, इसलिए वो ब्रैकेट में है। एंड्रीशियम स्टेमन 9 + 1 के स्टेटमेंट, डाइडेल्फस स्टेमन, 9 स्टेमन फ्यूज्ड एंड 1 स्टेमन फ्री। गाइनीशियम सुपीरियर ओवरी, से लाइन के ऊपर जी लिखा है, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी, विथ 1 क्यों लिखा है, यूनिलोकुलर ओवरी, ठीक है, यूनिलोकुलर ओवरी, एक ही कंपार्टमेंट ओवरी के अंदर। एंड फैबेसी के बाद नेक्स्ट फैमिली हमने पढ़ा सोलानेसिए, सोलानेसिए में एग्जाम्पल आते हैं पोटैटो, उसमें सिमेट्री कौन सा है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मींस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, गैमोपेटालस, गैमो मींस पेटल्स फ्यूज्ड है, 5 पेटल्स होते हैं। देन कोरोला, कोरोला या पेटल्स, ये सेपल होते हैं, सॉरी ये सेपल होते हैं, पॉलीसेपालस, सॉरी गैमोसेपालस, सेपल्स फ्यूज्ड है। देन कोरोला में 5 पेटल्स, गैमोपेटालस, देन एंड्रीशियम में 5 स्टेमन, बट स्टेमन क्या होते हैं, स्टेमन फ्री है, बट फ्री है क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब फ्री है, बट ये एरो मार्क का मतलब क्या है, स्टेमन पेटल्स में अटैच्ड है, एपिपेटालस स्टेमन, देखो इधर कहीं, एपिपेटालस स्टेमन, एपिपेटालस स्टेमन मींस स्टेमन किसमें अटैच्ड है, पेटल में अटैच्ड है, इस फिनोमेनन इज एडहेशन। नाउ गाइनीशियम में सुपीरियर ओवरी है, देन 2 ओव्यूल्स है, सॉरी 2 ओवरी है, बाइलोकुलर ओवरी, बाइलोकुलर ओवरी, बाइलोकुलर मींस ओवरी के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स है, बाइलोकुलर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ओव्यूल्स, एक्साइल प्लासेंटेशन, इसमें ये देखो एक्साइल, ये देखो ये हो गया अपना, देखो ये हो गया अपना, ये ग्रीन कलर में जो दे रखा है ये है, क्या है, सेपल्स, ये फ्यूज्ड है, देखो इससे कनेक्टेड है। अगेन पेटल्स 5 है, 5 फ्यूज्ड है। देन उसके बाद 5 स्टेमन्स, स्टेमन 5 स्टेमन देखो पेटल में अटैच्ड है, देखो अटैच्ड है, एपिपेटालस कंडीशन, प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, देखो एक्साइल प्लासेंटेशन मींस सेंट्रल एक्सिस के सराउंडिंग में एक्साइल प्लासेंटेशन। नाउ इसमें आओगे तो देखो इधर देखो ये उसका पेटल्स हो गया, ये देखो स्टैंडर्ड पेटल, कील पेटल, सॉरी विंग पेटल एंड कील पेटल, ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। आपको दे रखा है स्टडी फैमिली लिलिएसिए, प्रिपेयर ए टेबल ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, लिलिएसिए फैमिली, वाटर लिली सब लिलिएसिए में आते हैं, उसमें सिमेट्री क्या है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल है, कैलिक्स में कितना सेपल्स है, कोरोला में कितना पेटल्स है, एंड्रीशियम में कितना स्टेमन है,
किस कंडीशन में, गाइनीशियम में कितनी ओवरी है, कौन सा एस्टिवेशन है, कैलिक्स में कौन से एस्टिवेशन है, कोरोला में कौन से एस्टिवेशन है, कौन से प्लासेंटेशन है, ओवरी के पोजीशन क्या है, फ्रूट कैसे है, ये लिखने के लिए उन्होंने बोला। बच्चे आपको समझ आया? हेलो हेलो नंदिनी एंड हॉस्टल प्रद्युम्न अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से। हेलो Yes, ma'am. हाँ समझ आ रहे हैं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ओके। तो अपना वो वाले चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अभी आपका स्कूल में क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? मुझे आप कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा ये मैथ्स तक हो गया। आपका एग्जाम कब है? सिलेबस लेट हो गया मैम। हाँ बेटा अप्रैल में। अप्रैल में, अच्छा ठीक है नेक्स्ट मंथ, वो भी टाइम ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लेसन, ये लेसन आपको पढ़ाया नहीं है ना, ये एनिमल टिश्यू आपको पढ़ाया है पहले टीचर ने, पहले जो मैम थी वो पढ़ाया है आपको? हाँ बच्चे बोलो, Yes, ma'am. ये पढ़ाया है आपको? हाँ। अच्छा हाँ। आप तो फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना है आप लोग बता दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना। एनिमल टिश्यू के बाद मेरे ख्याल से वो है ये स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, कॉकरोच वाला ये लेसन हो गया। स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ये सब पढ़ाया? हाँ बेटे बोलो। हेलो बता सकते हो आप? हाँ जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपको, मुझे सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ये चैप्टर 11 आपका हो चुका है? Yes, yes, ma'am. अच्छा ओके देन आपको मुझे कौन सा पढ़ाना है बता दो। ये पूरा चैप्टर हो गया ना? फोटोसिंथेसिस हो चुका है, 12 चैप्टर 12 हो चुका है। Yes, ma'am, हो गए। फोटोसिंथेसिस हो गया है। हाँ। अब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है मुझे बता दो आप। ओके फोटोसिंथेसिस के बाद मेरे ख्याल से रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये हो गया है। हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा। बाकी है। इसमें कहां तक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ था? हेलो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर आपका हो गया था, पुराने मैडम जो आपका हो चुका है ये चैप्टर है। हेलो या तो आप लोग चैट में लिखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जो ऑलरेडी आपको करा चुके तो मैं रिपीट करने से अच्छा है तो मैं नहीं कराया वो पढ़ाओ। रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर हो गया आपका? हेलो नंदनी या हॉस्टल नाम से जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया, बेटा आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर? मैम हमारा कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नहीं कॉलेज का नहीं पूछ रही मैं, कॉलेज का हो गया, मैं आपको पूछ आपको जो मुझे नहीं आप हाँ तो आपको मैम हाँ
मैं नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, ये मैं पूछ रही थी। हैं? तो जो पहले मुझसे पहले जो मैडम आपको पढ़ाए, वो मैम ने आपको ये चैप्टर कराया था, ये पूछ रही थी। हैं? या मैं ऐसे करूं, आपको कौन सा चैप्टर में ज्यादा डाउट है कि आपके एग्जाम के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, बता दो तो मैं वो वाला पढ़ाती हूँ आपको पहले। हैं? बोलो बेटे। ह्यूमन न्यूट्रिशन सब हो गया है? हेलो? हेलो? नहीं नहीं मैम। तो नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ाऊं, क्या बोलो आप लोग, बोलो। ठीक है मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। तो अभी उसमें उस चैप्टर में से आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन स्कूल में कराते हैं? हाँ बेटा बोलो। यस। अच्छा, तो फिर स्कूल में कराते, फिर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो आप लोग मुझे बता दो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो इन्होंने पूछा व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या है मतलब? जहां से एक ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग से खाना मिलते हैं और उस खाने में से एनर्जी मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। देखो, nutrition is the sum of the process by which an organism consumes and utilizes food substance. Consume mean खाना खाना पड़ेगा तभी तो होगा, खाना खाते हैं जहां से उनको मिलेगा, एंड उस फूड को हमारी बॉडी यूज करते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है? खाना खाते हैं और उस खाने को अपनी बॉडी यूज करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। Sum of the process, sum means total processes by which an organism consumes, consume means use करते हैं फूड को, and utilizes food, utilize means food, बॉडी अपने बॉडी उस फूड को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रोथ के लिए फूड एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए नई सेल्स एडअप होना है, फिर तो ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स एडअप करने, बॉडी बिल्ड होने के लिए, सबके लिए तो चाहिए, उससे सब कुछ हमें फूड से मिलता है। तो जहां से एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खाते हैं और उस फूड में से जो भी अपने बॉडी के लिए जरूरत है उसको यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है? नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस न्यूट्रिशन एज द इनटेक ऑफ फूड considered in relation to the body's dietary needs. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं खाना खाते हैं अपने बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के जरूरत के अकॉर्डिंग हम जितना खाना लेते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। Dietary needs of a healthy human being include carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and fibers on adequate amounts. एक हेल्दी मैन को क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, फाइबर चाहिए, सब एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, जरूरत जितना हो उतने अमाउंट में सारे सब कुछ हमें चाहिए। ये नहीं, इससे हमें हमसे बोलते हैं सारे ये सारे चीज एक ही खाने से नहीं मिलता, हमें वेराइटीज ऑफ फूड खाना पड़ेगा तभी तो हमें ये सारा मिलेगा। आप हर दिन आप पिज्जा खाओगे तो आपको ये विटामिन मिनरल और वाटर और फाइबर नहीं मिलेगा। आपको रोटी भी खाना पड़ेगा, आपको चावल भी खाना पड़ेगा, आपको दाल भी खाना पड़ेगा, आपको सब्जियां हरी सब्जियां भी खाना पड़ेगा, दाल भी खाना पड़ेगा, तभी पानी भी पीना पड़ेगा, सैलड भी खाना पड़ेगा, तभी तो आपको सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। ये सारे को हम एक साथ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है?
न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है। न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। देखो ये सारा, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सब को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिशन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। Okay. Now, the term nutrition include the process like ingestion, digestion. Nutrition includes a process like ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. आप लोगों देखो, अभी आप रात के खाना खाओगे ना, तो खाना खाते हैं, खाना उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। आप खाओगे उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। जो आप खाते हो उस खाना पचता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आपका जो पचा हुआ खाना, उसके आपको बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देन वो एब्जॉर्ब्ड फूड को आपकी बॉडी यूज करते हैं, उसे कहते हैं असिमिलेशन। एंड जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपके बॉडी में से बाहर जाता है, उसे कहते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन में। ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको खाना खाना होता है, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद डाइजेस्टेड खाना आपके बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब्ड फूड को आपके बॉडी यूज करते हैं। असिमिलेशन मीन्स यूजिंग द फूड, असिमिलेट करते हैं। असिमिलेशन मीन्स यूजिंग, फूड को यूज करते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं इजेशन। सो दीज आर द 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में या ह्यूमन बीइंग्स नहीं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ये 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है। फूड प्रोवाइड्स, फूड हमें क्या क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। खाना खाने में फूड से हमें क्या क्या मिलते हैं? काम करने के लिए एनर्जी मिलते हैं, अपने ग्रोथ के लिए जो मटेरियल जरूरत है वो चीज मिलते हैं, अपने टिश्यूज के रिपेयरिंग के लिए जो भी चीज जरूरत है वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए। कहाँ से मिलता है विटामिन्स एंड मिनरल्स? हमारे फूड आइटम से हमें मिलता है। सो सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड में नहीं होते हैं, इससे हमें वैरायटीज ऑफ खाना खाना पड़ेगा, तभी ताकि जाके हमें ये सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है। फूड दैट इज कंज्यूम्ड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट इज यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज होने से पहले वो खाना प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। आप our diet includes all necessary, still we need to digest it। तो हम लोग जो खाते हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, बट हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में से हम लोग जो खाते हैं, जैसे आपने रोटी, दाल और रोटी खाए, ठीक है, तो रोटी के अंदर हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च हो गया। आप रोटी खाओगे तो आपके पेट में जाके, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाके वो स्टार्च में से आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है। दाल खाओगे तो आपको, दाल के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन में से आपको अमीनो एसिड मिलता है, अमीनो एसिड। ठीक है। अब प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से सिंपल मॉलिक्यूल मिलने के लिए डाइजेशन होना है। डाइजेशन के बाद ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट सिंपल मॉलिक्यूल को अपने ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड कैन ओनली एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स के साइज बड़ा है तो ब्लड के अंदर नहीं चला जाता, इसलिए उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसलिए डाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक। अब डाइजेशन क्या? अच्छा ठीक है बच्चे, टाइम
9:26 हो गया, सॉरी। आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना बेटे? हेलो नंदिनी एंड द अदर वन। हेलो, नहीं है क्लास में आप लोग? यस मैम। हाँ ठीक है, तो आज नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। बाय बाय। गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर। बाय। संगीता मैम।